लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटें, कितने लोगों को कट फॉर सीट करके इधर का उधर, उधर का इधर करके उलट फेर करके लाएंगे, 400 पार या 370 ये भूल जाएं, किसी कीमत पर संभव नहीं है। उन्होंने पुनः यहाँ आकर हमारे मित्र और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः ममता जी का बहुत ही अपमान किया है। जैसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कल परसों में यहाँ पे संदेश खाली के नाम पे, जो मामला सुलझ चुका है, जो मामला जिसको अंडर कंट्रोल आ गया है, उसको सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने फिर से उभारने की कोशिश की है। और इस तरह से उभार कर उन्होंने जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया, जैसे पिछली बार दीदी वो दीदी करके जनता उसको आज तक माफ नहीं की उनको, उसके लिए इस बार भी जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया है वो निंदनीय है, शर्मनाक है प्रधानमंत्री पद के लिए और हमारे मित्र माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये शोभा नहीं देता और बंगाल की जनता जो है उसका जवाब देगी। और बहुत अच्छी तरह उनको पता है कि इस बार जो है वो जो 400 पार और 300 पार कह रहे हैं, 370 पार कह रहे हैं और 300 पार कह रहे हैं, और अपना बजट से लेके अपनी योजना 2047 तक कर सकते हैं की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह देता हूँ, पिछली बार भी बंगाल में उन्होंने कहा था 200 पार। आपके सामने मैं आज कह सकता हूँ, उस वक्त 200 पार कहा था तो 70-75 सीटों पर निबट गए। वो भी कैसे निपटे उस पर मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा, बहुत सारे इसमें बातें हुई। तो इस बार अगर उसी औसत से आ जाएं तो 200 कहा था तो 70-75 पर निप गए। अब 400 पार कह रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने 150 पौने 200 पर निपट जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर गलतफहमी में तो भूल जाए, वैसे जिस तरह के नामों की घोषणा की है और अभी आज आपने जैसा बताया, मैं फिर से कहूँगा कि उनका इंटरनल अफेयर है, जिसका करें, लेकिन मैं इनमें से बहुतों को नहीं जानता हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा की कोई दौड़ है उनके लिए, उन लोगों के लिए। मेरे पास मुझे आसनसोल की और बंगाल की जनता का, बिहार की जनता का, झारखंड, उड़ीसा, पूरे देश जो मिनी हिंदुस्तान है आसनसोल, उसकी जनता का भरपूर आशीर्वाद है। और मैं समझता हूँ इस बार फिर आप लोग के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से तमाम पुराने हम कीर्तिमान एक नए तरीके से स्थापित करेंगे। ये उम्मीद भी है, ये कामना भी है और ये मेरी प्रार्थना भी है। बिहार के दो माटी के लाल, एक शत्रुघ्न सिन्हा, दूसरे पवन सिंह, आज पश्चिम बंगाल आसनसोल की धरती पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? मैं कैसे जानता हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। कहीं ऐसा है, अभी आप जो कह रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता है बिहार में हैं, कहाँ से हैं, या मैंने कुछ तारीफ सुनी है कलाकार सिंगर के तौर पे कि भोजपुरी फिल्मों में चाहे कुछ जगह उनका, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो बक्सर से हैं कि वाराणसी से हैं, यूपी से हैं कि बिहार से हैं। लेकिन जहां से भी हैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है तो ये मायने नहीं रखता कि उनके अगेंस्ट में कौन है, मैंने क्या रिकॉर्ड कायम किया और क्या रिकॉर्ड कायम करूंगा, ये नहीं। मतलब है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो आ रहे हैं, तो मैं भी उनके लिए अपनी शुभकामना और शुभाशीष रखता हूँ। फैसला जनता करेगी।